Hello students, I hope you all are well and safe as we have completed our chapter 4, A Truly Beautiful Mind. Today we will see the summary of the chapter. Let's start. This chapter is about Albert Einstein. As I told you, this chapter is the short biography of Albert Einstein. The title of the chapter, A Truly Beautiful Mind, refers to Albert Einstein as he was a great scientist. जो चैप्टर का नेम है A Truly Beautiful Mind, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो कि एक महान साइंटिस्ट थे उन्हीं के लिए यूज़ किया गया है. Moreover, this chapter is a short biography of his. और इससे भी बढ़कर ये जो चैप्टर है ये उनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी है. वेयर दे हाईलाइटेड सम ऑफ हिज क्वालिटीज़, जहाँ पर उनकी कुछ क्वालिटीज़ को बताया गया है. ऑल्सो द चैप्टर शोज अल्बर्ट्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड हिज ऑर्डिनरी ह्यूमन एट्रीब्यूट. इसके अलावा इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि उनका मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट था, साथ ही वो एक सामान्य आदमी के गुण भी रखते थे. ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट बट स्टिल ही हैज़ सम ऑर्डिनरी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स. बहुत ही महान साइंटिस्ट थे लेकिन फिर भी उनमें सामान्य लोगों जैसे भी गुण थे. However, the title of Truly Beautiful Mind may let you wonder how a scientist mind can be beautiful. टाइटल देखकर आप सोच सकते हैं कि एक जो साइंटिस्ट है उसका माइंड कैसे खूबसूरत हो सकता है. इट इज़ बिकॉज इन दिस लेसन वी गेट टू नो अबाउट अनदर आस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ. ऐसा इसलिए क्योंकि वो साइंटिस्ट थे बट हमें इस चैप्टर को रीड करने के बाद उनके जीवन का जो दूसरा पक्ष है वो भी पता लगता है, हम उसके बारे में भी जान पाते हैं. हिज अदर साइड दैट ही बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी. और वो दूसरा पक्ष क्या है कि वो एक साइंटिस्ट तो हैं, साथ ही साथ उनमें मानवता है. मोरेवर ही एडवोकेट्स वर्ड पीस नॉन वायलेंस हिज एंटायर लाइफ. इसके अलावा उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम कंप्लीट लाइफ उन्होंने विश्व की शांति और अहिंसा के बारे में सोचा. वो हमेशा यही चाहते थे, इसी के पक्ष में थे कि दुनिया में शांति बनी रहे और अहिंसा बनी रहे. That's why the title refers to him as a truly beautiful mind. इसीलिए इस चैप्टर का जो नेम रखा गया है ये रखा गया है A Truly Beautiful Mind and it is related to great scientist Albert Einstein. Now let's see the question answer of this chapter. Number first, here are some headings for paragraphs in the text. Write the numbers of the paragraphs for each title against the heading. The first one is done for you. It means here is given some headings. यहाँ कुछ headings दी गई हैं. You have to write the paragraph number. कि आपको जो चैप्टर में जिस पैराग्राफ में ये लाइन्स आई हैं उसका नंबर लिखना है. Like first is already done. आइंस्टाइन्स इक्वेशन, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन दी गई थी वो पैरा नंबर 9 में दी गई थी. वी कैन सी हेयर पैरा नंबर 9. दिस इज द पैरा नंबर 9 एंड हेयर इज द इक्वेशन. सेकेंड, आइंस्टाइन्स मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ. जो अपनी वो फ्यूचर वाइफ है, जो होने वाली वाइफ है, उनसे मिले थे. दैट इज गिवन इन पैरा नंबर 7. द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट. वो एक वायलिनिस्ट बने थे. इट मीन्स वो वायलिन बजाते थे. दैट इज गिवन इन पैरा नंबर 3. मिलेवा एंड आइंस्टाइन्स मदर. मिलेवा और जो आइंस्टाइन की मदर थी, जो वो सोचती थी कि मिलेवा को आइंस्टाइन को शादी नहीं करनी चाहिए मिलेवा से. दैट इज गिवन इन पैरा नंबर 10. अ लेटर दैट लॉन्च्ड द आर्म्स रेस. एक लेटर जो कि बता रहा था, जो कि उन्होंने वॉशिंगटन को, एज आई टॉल्ड यू, वॉशिंगटन वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वहाँ की अमेरिका की, उसे उन्होंने एक लेटर लिखा था. दैट इज गिवन इन पैरा नंबर 15. अ डेस्क ड्रॉवर फुल ऑफ आइडियाज़. जहाँ पर उन्होंने कहा था कि मेरी जो डेस्क की ड्रॉवर है वो पूरी तरह आइडिया से भरी हुई है, क्योंकि उन्हें एक जॉब मिली थी. जो अदर साइंटिस्ट रिसर्च करते थे, जो इन्वेंशन करते थे, उनको पेटेंट करने का उन्हें काम मिला था. दैट इज गिवन इन पैरा नंबर 8.
मैरिज एंड डिवोर्स। उन्होंने अपनी जो फर्स्ट वाइफ थी उससे डिवोर्स लिया था। आफ्टर दैट उन्होंने अपनी कजन से शादी की थी। दिस इज गिवन इन पैरा नंबर 11. नाउ लेट्स सी द question number. Who had these opinions about Einstein? Here is given some opinions and who had these opinions? यहाँ पर कुछ ओपिनियन दिए गए हैं, कुछ विचार दिए गए हैं लोगों के आइंस्टाइन के प्रति। आपको बताना है ये किसके हैं। He was boring. स्टार्टिंग में आया था कि वो बहुत ही बोरिंग थे। His playmates, उनके जो प्लेमेट्स थे, उनके जो साथ खेलने वाले साथी थे, उन्होंने उन्हें बोरिंग कहा था। He was stupid and would never succeed in life, कि वो बहुत ही बेवकूफ़ है और अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस प्राप्त नहीं करेंगे। दिस इज द ओपिनियन ऑफ अ हेडमास्टर। एक हेडमास्टर का ओपिनियन था और उन्होंने उनके फादर को, आइंस्टाइन के फादर को भी ये कहा था। He was a freak. फ्रिक का मीनिंग होता है बिल्कुल डिफरेंट है सबसे। ये थिंकिंग किसकी थी? हिज मदर। ये उनकी मदर सोचती थी, क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे। 2.5 साल तक वो बोले नहीं थे। आफ्टर दैट उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो वो एक ही सेंटेंस को रिपीट करते थे। ये उनकी मदर की थिंकिंग थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग आर, कि यहाँ पर जो दिए हुए हैं उनके पीछे क्या रीज़न था। फर्स्ट, आइंस्टाइन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड। आइंस्टाइन ने म्यूनिक में जो स्कूल, जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, उसे छोड़ दिया था अच्छे के लिए। इसके पीछे क्या रीज़न था? आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, कि आइंस्टाइन को नफरत थी स्कूल के अंदर जो ऑर्डर फॉलो किया जाता था और जो डिसिप्लिन रखा जाता था उससे बहुत ज़्यादा। ही ऑफन क्लैश्ड का मीनिंग होता है झगड़ा हो जाना, या किसी भी बात को लेकर उनकी हमेशा अपने जो टीचर्स हैं उनके साथ में अनबन होती रहती थी। विद हिज टीचर्स, कि अक्सर उनकी आर्ग्यूमेंट होती रहती थी अपने टीचर्स के साथ। एट द एज ऑफ 15 ही फेल्ट सो सफोकेटेड का मीनिंग होता है घुटन, कि 15 की एज में उन्हें म्यूनिक की जो स्कूल थी वहाँ घुटन महसूस होने लगी। द ईयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और इसीलिए उन्होंने अपने अच्छे के लिए उस स्कूल को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। Now second, Einstein wanted to study in Switzerland rather than Munich. म्यूनिक की बजाय जो आइंस्टाइन थे वो स्विट्जरलैंड में अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहते थे। इसके पीछे क्या रीज़न था? आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन इन म्यूनिक। जो आइंस्टाइन थे वो स्कूल का जो अनुशासन था, आर्मी जैसा जो अनुशासन था म्यूनिक में, उससे नफरत करते थे। ही ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, अक्सर उनका अपने टीचर से झगड़ा हो जाता था। ही वॉन्टेड टू लीव द स्कूल फॉर गुड, इसलिए वो अपने अच्छे के लिए उस स्कूल को छोड़ना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन ही गॉट हिज, वो स्विट्जरलैंड में अपनी स्टडी करना चाहते थे। एक लंबे डिस्कशन के बाद में पेरेंट्स के साथ में उन्होंने डिस्कस किया और फाइनली वो इस डिसीजन पर टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। और फाइनली उन्होंने एक लंबे डिस्कशन के बाद में ये डिसाइड किया कि मैं अपनी जो आगे की एजुकेशन है उसे जर्मन स्पीकिंग, जहाँ पर जर्मनी बोली जाती है, स्विट्जरलैंड के उस पार्ट में कंप्लीट करूँगा। In this city, people were willing to understand and respect others' opinion than Munich. यहाँ के लोग समझदार थे, वो लोगों के विचारों की, जो दूसरे लोगों के विचार थे उनकी रेस्पेक्ट करते थे म्यूनिक की बजाय, जबकि म्यूनिक में ऐसा नहीं होता था। लोग दूसरों की रेस्पेक्ट नहीं करते थे, उनके विचारों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड अली, इट मीन्स आइंस्टाइन मिलेवा को एक फ्रेंड की तरह, गुड फ्रेंड की तरह देखते थे। Einstein felt a special interest in a fellow student मिलेवा मैरिक। आइंस्टाइन को एक जो साथी स्टूडेंट थी मिलेवा मैरिक, उसके अंदर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था। He found her to be a clever creature, वो उन्हें एक बहुत ही बुद्धिमान प्राणी समझता था। Einstein saw in her a friend against the Philistines, as I told you, who doesn't like the music and art, जो म्यूजिक और आर्ट को पसंद नहीं करते, वो ऐसे लोगों के खिलाफ थे। There were people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. उसकी फैमिली में और उसकी जो यूनिवर्सिटी जहाँ वो स्टडी करते थे वहाँ भी बहुत से लोग ऐसे थे
जो कि आर्ट और म्यूज़िक को पसंद नहीं करते थे, जिनके साथ में कंटिन्यू वो आर्ग्यू करते रहते थे। तो इनके साथ में मिलेवा भी शामिल हो गई थी और वो भी इनके खिलाफ थी, इसलिए वो उसे एक फ्रेंड की तरह देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू दीज टेल्स यू अबाउट आइंस्टाइन? ये जो थिंग्स हैं जो चैप्टर में बताई गई हैं, इससे आपको क्या लगता है, आइंस्टाइन के बारे में क्या पता लगता है? These tells us that Einstein did not find the suitable atmosphere in his life. ये जो थिंग्स हैं इनसे हमें पता लगता है कि आइंस्टाइन को अपनी लाइफ में जो जैसा उन्हें एटमॉस्फेयर वातावरण चाहिए था वैसा नहीं मिला। He could not adjust himself according to the society. वो समाज के हिसाब से खुद को नहीं ढाल पाए थे, खुद को नहीं बना पाए थे। Nobody understood his feelings and emotions and tried to bring out his hidden talent. कोई भी उनकी फीलिंग्स को, उनकी इमोशंस को नहीं समझ पाया था, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाया था और उनके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ था उसे बाहर नहीं ला पाया था। ये स्टोरी पढ़ने के बाद में, ये बायोग्राफी पढ़ने के बाद में हमें यही पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस? वाई? जो आइंस्टाइन है उसने अपने पेटेंट ऑफिस की जो डेस्क ड्रॉअर है आइंस्टाइन ने अपनी जो पेटेंट ऑफिस की डेस्क ड्रॉअर थी उसे क्या बुलाया है और क्यों बुलाया? इट मीन्स वो उसे क्या पुकारते थे और क्या कहते थे कि ये क्या है और क्यों? आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरोज ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वो अपनी जो पेटेंट ऑफिस की डेस्क ड्रॉअर थी उसे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स बुलाते थे कि ये उसका पूरा एक ब्यूरो है। ही कॉल्ड सो बिकॉज ही वॉज सपोज टू बी एसेसिंग। वो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि वो ये सोचते थे अदर पीपल्स इन्वेंशन एंड वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज इन सीक्रेट। वहाँ पर उन्हें वर्क दिया गया था दूसरे जो लोगों के इन्वेंशन थे उन्हें एसेस करने का, इट मीन्स उनको जांचने का, और वास्तव में इस तरीके से वो उनके जो खुद के आइडियाज़ थे सीक्रेटली उनको ही डेवलप कर रहे थे। इट मीन्स वो खुद एक साइंटिस्ट बनना चाहते थे तो वो अपने आइडियाज़ को ही डेवलप कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो डेस्क ड्रॉअर थी उसे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? एज आई टोल्ड यू, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो उन्हें पत्र क्यों लिखा आइंस्टाइन ने? आइंस्टाइन wrote a letter to Franklin Roosevelt because he feared that the Nazis could make and use an atomic bomb. आइंस्टाइन ने ये जो लेटर है वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को इसलिए लिखा था क्योंकि वो डरे हुए थे कि जो नाजी लोग हैं वो एक एटम बम बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। In his letter written on August 2, 1939, he warned that a single bomb of this type, if exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. और ये जो लेटर उन्होंने 2 अगस्त 1939 को लिखा था उसमें इन्होंने ये वार्निंग दी थी, इन्होंने चेतावनी दी थी कि जो ये सिंगल बम अगर एक्सप्लोड कर दिया जाएगा, विस्फोट इसका अगर किसी पोर्ट पर, बंदरगाह पर कर दिया जाएगा तो ये पोर्ट जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, साथ ही साथ उसके आसपास की जो टेरिटरीज हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं वो भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो ही वार्न टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? जो हिरोशिमा और नागासाकी जापानीज सिटीज़ हैं वहाँ पर जब बॉम्बिंग की गई थी, एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, तो उस पर इनका कैसा रिएक्शन था? आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। इस डिस्ट्रक्शन से, इस विनाश के कारण वो पूरी तरह से हिल चुके थे, इट मीन्स उन्हें गहरा सदमा लगा था। This time he wrote specially a long and official letter to the United Nations. इस बार इन्होंने एक बहुत ही बड़ा सा और एक ऑफिशियल लेटर लिखा था यूनाइटेड नेशंस को। He proposed the
फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट इन इट, और उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन दिया था कि एक ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए. अनलाइक द लेटर रिटन टू रूजवेल्ट, दिस वन हैड नो इम्पैक्ट. जैसा कि रूजवेल्ट पर उनका जो उन्होंने फर्स्ट लेटर लिखा था उसका इम्पैक्ट हुआ था, जैसा असर हुआ था वैसा इस लेटर से नहीं हुआ. आइंस्टाइन कंपेन्ड फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप, और आइंस्टाइन जो है इसके खिलाफ जो कैंपेन थे वो करते रहे थे. आइंस्टाइन ने बहुत सारे कैंपेन किए थे इसको एंड करने के लिए, कि ये जो बिल्डिंग बन रही है, एटम बम्स की जो सीरीज़ बन रही है उसे रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे कैंपेन किए थे, बहुत सारे जगह पर अलर्ट लोगों को अवेयर करने की कोशिश की थी. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन. जो दुनिया है वो उन्हें संसार के नागरिक के रूप में क्यों जानती है. The world remembers Einstein as a world citizen because he was a person who used to think about the future in an original and intelligent way. उन्हें इसलिए संसार का नागरिक कहा गया है क्योंकि वो ऐसे पर्सन थे जो पूरे दुनिया का जो फ्यूचर है उसे बहुत ही वास्तविक रूप में और बहुत ही इंटेलिजेंट वे में सोचते थे. ही कैंपेन फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप बाय ज्वाइनिंग एक्टिव पॉलिटिक्स. उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन करके ये जो एटम बम्स बनाने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसको रोकने के लिए कई कैंपेन किए थे, शिविर लगाए थे, कई जगह पर गए थे इन्होंने. ही यूज्ड हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. उन्होंने अपनी जो प्रसिद्धि है उसका उपयोग करके कैंपेन लगाए थे शांति और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए. He is celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. उन्हें एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के साथ साथ संसार का नागरिक और साथ ही साथ बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट के रूप में, बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है. These are the question, answer and summary of the chapter. You have to do in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day.